अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अम्मी, आज ऑफिस में इतना काम था, मैं तो थक गई हूँ। अम्मी, भाभी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वह तो सदा सोती ही रहती है। अम्मी, जब भी मैं ऑफिस से आती हूँ तो भाभी तो मुझे दिखाई नहीं देती। इतना थकी हुई होती हूँ, एक गिलास पानी तक नहीं पूछती है। न वक्त पर खाना मिलता है, न धुला धुलाया कपड़ा मिलता है। अभी मुझे शॉपिंग पर जाना है, मेरे कपड़े पर इस्त्री भी नहीं है, और अभी मैं क्या पहनूंगी? और मेरे ससुराल के लोग भी आ रहे हैं, सारा घर बिखरा हुआ है। वो लोग आके देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अम्मी, तुमने बहू बना कर लाई या मालकिन बना कर लाया है? कहती है अपने कपड़े और अपने अम्मी के कपड़े खुद ही धोया करो। आखिर उसे किस बात का गुरूर है? अम्मी, तुमने तो उसे सर पे चढ़ा रखा है, देखना एक दिन तुम बहुत पछताओगी। ठीक है बेटी, अभी मैं उस चुड़ैल की खबर लेती हूँ। वह मेरी बेटी को इतना तकलीफ देती है, वह अपने आप को समझ कर क्या रखी है। ए रिजवाना, इधर आ। क्या बात है अम्मी? बड़ी आई अम्मी जान की बच्ची, तुमको बहू बनाकर लाए या मालकिन? तुम सब पर हुकूमत करने के लिए आई हो। इरम का कपड़ा अब तक तैयार क्यों नहीं की और वक्त पर खाना क्यों नहीं देती? आज मालूम नहीं कि उसके ससुराल वाले आए हैं, तुम तैयारी क्यों नहीं की? अम्मी, दिन भर मेकअप में लगी रहेगी तो खाना कैसे पकाएगी? हाथ काले पड़ जाएंगे ना। बर्तन कैसे धोएगी? हाथ घिस जाएंगे ना। अम्मी, एक हफ्ते पहले मैंने 1 दर्जन साबुन लाया था, 1 हफ्ते भी ना चला कि सारा साबुन खत्म हो गया। हाय अल्लाह, मैं तो साबुन और क्रीम ला ला कर थक गई। कभी यह खत्म, कभी वह खत्म। कभी आँख से देखा होगा तब ना, जब से घर में आई है घर की बरकत खत्म हो गई। क्या यह गलत बात है अम्मी? मैं वक्त पर खाना भी देती हूँ और कपड़े बराबर धोती हूँ। रात में देर तक एरम के बिस्तर पर सो गई है तो शिकायत कर रही है। अम्मी, अभी मेहमान आने को तो काफी टाइम है, उनके आने से पहले हमारा काम हो जाएगा, और इंशाल्लाह ज्यादा काम रहा तो आप लोगों को भी हाथ बटा देना चाहिए। अकेले मैं कितना काम कर सकती हूँ? और रही बात साबुन और क्रीम की, तो तुम्हारा बेटा खुद ही कहता है कि बन ढंग के रहा करो, और अकेले मैं ही थोड़ी ना इस्तेमाल कर लेती हूँ, और आप भी और आपकी बेटी भी। अरे मनु, तू मेरी बेटी के बारे में कौन होते है कहने वाले? तेरा बाप ला कर देता है। एक कौड़ी का सामान लाइए, हमने समझा आएंगे, करेंगे, खिलाएंगे, लेकिन तू तो सारे घर पे कब्जा करने के लिए आई हो। लेकिन यहाँ तेरा कुछ नहीं होगा। आज ही अपने बाप को फोन कर और बोल मुझे टीवी, फ्रिज और सारा जहेज का सामान चाहिए, और आज के बाद तू मेरी बेटे का बिस्तरा या कोई सामान नहीं छुएगी। अम्मी, अब तक जो हुआ मैं इस बात से माफी चाहती हूँ। मेरी शादी के वक्त मेरे माँ बाप से जो कुछ हुआ उसने दिया, अब मैं इतना नहीं ला सकती। तू क्या लाई है भिखारी? अगर 1 महीने के अंदर में कोई सामान नहीं लाई तो देख मैं तेरा क्या करूंगी। आने दे मेरे बेटे को, आज ही तुझे घर से निकाला। चल जा यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए बैठिए। एरम तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं, चाय और नाश्ता लाओ। बर्तन, पलंग, बाल्टी ये सब क्या है? हम भीख में आए हैं क्या? उसमें सोफा, एसी, फ्रिज कहाँ है? आप अपना सामान यही रखिए और अपनी बेटी भी, हम जा रहे हैं। रुक जाइए ना। नहीं, हम जा रहे हैं। रुक जाइए ना अम्मी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरे आप लोग ये क्या दंगा फसाद कर रही हो? देखो आपा, आपकी यहाँ की औरतें कितनी वादा खिलाफ होती है। शादी से 1 साल पहले तो कह रही थी हम जहेज का सारा सामान दूंगी, अब टाल मटोल कर रही है। देखो आपा, क्या आपने हम ये सब जहेज के रस्मों वगैरह निकाल रखी है। शादी में हमको लड़की मिल जाए या बहुत है, आखिर आपकी भी तो बेटी है। कल उसके ससुराल वाले भी ऐसे मुतालबा करेंगे तो फिर आप क्या करेगी? अगर यही सिलसिला चलता रहा तो दुनिया तकलीफों से भर जाएगी और ससुराल में किसी को आराम नहीं मिलेगा। हर किसी को जितना दो उतना कम है। ससुराल वालों की ख्वाहिश हम पूरी न कर पाएंगे तो कल के दिन हमारी भी बेटी कहीं जाएगी, उसे भी तकलीफ होगी, वह भी जहेज का ताना सुनेगी। और सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए हम जिसकी बेटी लाए वह हमारी भी बेटी है। हम अपनी बहू को बेटी समझेंगे तो हमारी भी बेटी बेटी समझी जाएंगी। हमने तो अखबारात में हमेशा सुना है कि जहेज के मुतालबा से सास बहू के झगड़े से खुदकशी कर लेती है। कैसी सास है, बहू को जला दिया और मार डाल दिया और तकलीफें दी वगैरह। और आपा सुनो, जब किसी की बेटी हमारे घर बहू बनकर आती है तो
हम उसे नौकरानी समझने लगते हैं। छोटी छोटी गलती पर हम उसके खानदान वाले पर लानत मलामत करने लगते हैं। हदीस में आता है कि आपने एक जगह 3 बार कसम खाकर फरमाया, खुदा की कसम हर वह शख्स मोमिन नहीं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वह कौन? आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, उनकी शरारतों से उनका पड़ोसी महफूज ना हो। और आप खुद सोचिए, जब पड़ोसी के बारे में इतनी वहीदत जो आपके खानदान का एक फर्द बन चुका है तो उसको तकलीफ देना कितना बड़ा गुनाह है। इसलिए मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है कि अपने घर आने वाले बहू को बेटी समझे और उसके मोहब्बत के खजाने खोल दें। आपा, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। अब तक तो हम अंधेरों में थे। एक दूसरे पे तहमत लगाना, एक दूसरे को जलील करना, ये हमारे जिंदगी का पेशा बन चुका था। आपा मुझे माफ़ करना, मैंने आपसे दहेज का मुतालबा किया। मैंने माफ़ किया और अल्लाह ताला भी माफ़ करेगा। बेटी जरा बहू को बुला कर लाओ। भाभी, क्या बात है अम्मी? बहू मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया और दहेज का मुतालबा किया। मैंने माफ़ कर दिया और अल्लाह ताला भी माफ़ कर देगा। शुक्रिया, हम सब की आंखें खोल दी। हम सब मिलजुल कर रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।